हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी गाते, बिना वजह ही चिंता जताते। अपनों की चिंता है इसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। मुंबई, इस शहर को तो सारा देश जानता ही है। ये है मुंबई का प्रतिष्ठित एरिया जुहू स्कीम, और इस जुहू स्कीम में ये है मशहूर फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी का बंगला रामायण। खामोश। रामायण से बराबर 4 मिनट और 40 सेकंड की दूरी पर है हमारा बंगला महाभारत। जैसे उस महाभारत की कहानी थी कौरवों के साथ पांडवों के संघर्ष की, हमारे इस महाभारत की कहानी है स्नेह संघर्ष की, यानी ये मीठी महाभारत है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं इस महाभारत के भीष्म पितामह से, पोपटलाल चुन्नीलाल देसाई, यानी के हमारे बाबूजी से। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। गधेड़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 1965 में गुजरात से सिर्फ 5 रुपए 75 पैसे लेकर आया था, करोड़ों छोड़कर जाऊंगा। हमारे बाबूजी को हर चीज कड़क पसंद है, कड़क कपड़े, कड़क अखबार और कड़क चाय, और कभी कभी हमारी बा उन्हें कड़क ढोकला भी खिला देती है। ये ढोकला है या पत्थर? आइए मिलते हैं बा से। अरे आप फिर गुस्सा हो गए? गुस्सा मत करिए, जाने दो जाने दो। ये है हमारी प्यारी बा। बाबूजी जितने कड़क स्वभाव के हैं, ये उतनी ही नरम स्वभाव की हैं। जाने दो ऐसा हमेशा हमारी बा कहती हैं। जाने दो। और क्या खूब कहती हैं। ये है हमारे बाबूजी के सबसे बड़े बेटे चिरंजीव देसाई। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्हें दुनिया भर के लोगों के साथ हुई दुर्घटनाएं जिंदगी भर याद रहती हैं। मुझे आज भी याद, 15 दिसंबर 1983 को खेलते खेलते तू कुएं में गिर गया था। उस दिन कुएं में गिरकर अगर तू उठता नहीं और उठ जाता। रेखा जी, खाना लग गया? ये है चिरंजीव भाई की पत्नी रेखा देसाई। आपको क्या लगता है? मेरे अंदाजे से रोज 1:30 बजे लगभग खाना लग ही जाता है, तो लग ही गया होगा। हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो लग ही गया होगा। इन्हें खुद कुछ पता नहीं होता, जो सामने वाले को पता होता है उसी में सहमत हो जाती हैं। हेलो, ये है बाबूजी और बाकी सबसे छोटे बेटे चिराग देसाई, अनोखी यात्रा ट्रेवल एजेंसी के मालिक। हाँ, सौरभ जी जानता हूँ मैं आपको। 7 नाइट्स 8 डेज का शिमला मनाली का हनीमून पैकेज मैंने ही तो बुक किया था सर आपके लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। पहुंच गई आपकी पत्नी मनाली? और आप मुंबई में हैं? एक ही टिकट कंफर्म हुई थी। मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ सर, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, लीजिए सर, आपका टिकट तो कंफर्म है 3 दिन बाद। गुस्सा नहीं होइए सर, गुस्सा मत होइए प्लीज, गुस्सा मत होइए सर। लंबी जुदाई के बाद ही तो मिलन का मजा आता है ना। सर एक बात तो बताइए, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज?
पहले बताना चाहिए था ना सर, मैं इतना लंबा हनीमून पैकेज आपके लिए बुक ही नहीं करता। एक अनजान औरत के साथ कितनी लंबी बात करोगे सर? 2 दिन बाद आपको दोस्त याद आ जाएंगे और 3 दिन बाद मम्मी डैडी। हाँ, मेरी भी अरेंज मैरिज थी सर। मैं तो हनीमून के तीसरे ही दिन बोर होके बीमारी का नाटक करके वापस घर चला आया था। हाँ, अरे थैंक यू किस लिए सर? क्लाइंट की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, रखता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बची गयो, मरी गयो। क्या कह रहे थे आप क्लाइंट से? आप हमारे हनीमून पे बोर होके वापस आ गए थे? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्लाइंट को समझाने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। तुम तो समझती हो ना? हाँ, समझती हो ना? तो फिर ठीक है। मिलिए चिराग की पत्नी नीति सी देसाई से। सब इन्हें मुसीबत चाची कहते हैं, क्योंकि ये जो भी कहते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। सुनो ना, आज घर में कितनी शांति है ना? ये क्या बोल दिया तुमने? ए आगम, ये बास्केटबॉल खेलने की जगह बाहर जाके खेलो। और तुम अपना मुंह बंद रखो मेरी माँ। जस्ट अ थॉट। रियली? और ये है चाचू, मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड चिंतन कुमार देसाई। 6 बज गए, अभी तक दूध वाला नहीं आया। 7 बज गए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? 8 बज गए, बाबूजी अभी तक उठे क्यों नहीं? इस सिलेंडर से कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही? कहीं बाकी की हेल्थ वीक तो नहीं हो रही? ज्यादा पैसे मत रखो, कहीं जेब कट गई तो? पतीला धो के रखो, कहीं दूध फट गया तो? ये अपने नाम के हिसाब से 24 घंटे 7 दिन 12 महीने सालों साल चिंता में रहते हैं। मैं चिंता नहीं करता हूँ, बस जरा चौकन्ना रहता हूँ। हमारी गुजराती में एक कहावत है, चिंतिता नर सदा सुखी, चौकन्ना इंसान हमेशा सुखी रहता है। सब मुझे ये क्यों कहते हैं? डोंट वरी चाचू। सुना आपने? और ये हूँ मैं, भावना चिंतन देसाई। मेरे पतिदेव जितनी चिंता में रहते हैं, मैं उतनी ही बिंदास रहती हूँ। मैं कहीं भी कभी भी कैसे भी सो सकती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लोकपाल बिल पास होने वाला है। आज पूरा भारत जाग चुका है, आम इंसान जाग चुका है। जागो भारत जागो। सॉरी। अंग्रेज भी ना समझ सके ऐसी अंग्रेजी बोलती हूँ मैं। मदर इज मदर, बाकी सब अदर, एंड यू डोंट नो मदरिंग, देन स्टॉप बॉदरिंग। अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर के बच्चों से। ये है हमारी बड़ी बेटी आयुषी। दादाजी आपका चूरन, बा ये आपकी दवाइयाँ, पप्पा तमारू मसाला दूध, मम्मी तमारी चाय, चाचू आपकी ग्रीन टी और चाची आपका जूस। आयुषी को सब ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइनों में जितने गुण थे, उनसे 4 गुण ज्यादा हैं हमारी आयुषी में। समझदार, सुशील, संस्कारी, और इसमें एक गुण और भी है, वक्त आने पर बताऊंगी। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब किरदार है। ये है आगम, आयुषी से छोटा। इसका पेट नेम है SRK, शाहरुख खान। कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक एक्टर बनना चाहता है। ये है आलोक, इसे सब वायरस कहते हैं। इसे पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, ये कबाड़ी नहीं है, खिलाड़ी है। ये सब ठीक करना इसके बाएं हाथ का खेल है। आसपास के बच्चे इसकी मदद लेने अक्सर आ जाते हैं। ये ले, तेरे पापा का लैपटॉप मैंने रिपेयर कर दिया। अब जब वो इस पे ऑफिस का काम करेंगे तो ये हैंग हो जाएगा, और जब तू गेम खेलेगा तो स्मूथ चलेगा। राइका, इस घर की खबरी। थप्पड़ से डर नहीं लगता है,
पर होमवर्क से डर लगता है। क्या है ना, अपना जो आधा होमवर्क है ना अपने कजन भाई बहन लोग से करा डालता है और आधा होमवर्क अपने क्लासमेट वाले लोगों से। पर ऐसा करके वो अपन पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो तो ऐसा इसलिए करते हैं कि मैं उनकी अंदर की बात अंदर ही रहने दूं। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। बात खलास। ये है नव्या। ये हमारी इन हाउस केबीसी है। ये ज्ञान की खान है। इसे हर चीज का इतनी बारीकी से ज्ञान है कि सामने वाले का दिमाग चाट जाती है और इसीलिए सब इसे चाटू कहते हैं। ओ सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। नहीं, बात तो है। जब में छींक आती है तो छींक से निकलने वाले 3 लाख कीटाणु 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। कोई बात नहीं बेटा। नहीं, बात तो है। अभी जो आपने सूप पिया है वो 3 लाख कीटाणु उसमें चले गए। आशा जल्दी बाहर निकलो। बा मुलायजा होशियार। आ रही है इस घर की राजकुमारी राशा कुमारी देसाई। हमने कितनी बार बोला है हम जब नहाते हैं बाहर से कोई पुकारे हमको ये अच्छा नहीं लगता। ये अकेली होकर भी ऐसे बात करती है जैसे दो लोग हों। आप हमारे बारे में कुछ बोल रही हैं? हाँ चलो, अब आ गई हो तो तुम ही कर दो अपनी तारीफ। हमें तारीफ करना नहीं सुनना पसंद है। राजकुमारी जैसी वेशभूषा, भाषा और अदाएं हैं इसकी। इसे हम सब राजमाता के नाम से बुलाते हैं। सभी का मानना है कि हमारी परदादी ने पुनर्जन्म लिया है राशा बनकर। ये है निकुल। इसे सब फेंकू कहते हैं। ए फेंकू, हमारी गाड़ी से नीचे उतर। अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे डैडी के पास हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर ये तो कुछ नहीं है, मेरे दादाजी तो 200 साल के 200 साल। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो 4 मम्मी है। क्या बोला? आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हमारे दो के देश में मेरे इतने सारे बच्चे कैसे? इसे लेकर चाचू का यानी मेरे पति का कहना है कि ये सब बच्चे मेरे हैं। ये सब बच्चे मेरे। फिर भी मैं इनका बायोलॉजिकल फादर नहीं। आयुषी, आगम और आलोक मेरे मोटा भाई चिरंजीव देसाई और उनकी बीवी यानी कि मेरी भाभी रेखा से देसाई के बच्चे हैं। निकुल और नव्या मेरे और भावना के बच्चे हैं। राशा और रायका मेरे छोटे भाई चिराग देसाई और मेरी भाभी नीति देसाई के बच्चे हैं। बा और बाबूजी हम सब इनके बच्चे हैं।